हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी रानी ऑफ एफएक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लू लगना भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस कारण होता है वो, और टाइप्स पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण हो सकती हैं या क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हीट स्ट्रोक होने की चांसेस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन, रोकथाम कि कैसे हम हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हीट स्ट्रोक की डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक को हम सन स्ट्रोक भी बोलते हैं और ये एक हीट रिलेटेड इलनेस है। इट अकर्स व्हेन द बॉडी बिकम्स अनेबल टू कंट्रोल इट्स टेम्परेचर। जैसा कि यहाँ लिखा है कि जब हमारी बॉडी, जो कि बॉडी टेम्परेचर या बॉडी रेगुलेशन सेंटर क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जब हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन या रेगुलेट करने में अनेबल होती है, तब ये हीट रिलेटेड इलनेस कॉज हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हीट स्ट्रोक हम कब कहेंगे, जब हमारा ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज़्म जब फेल हो जाता है, जब स्वेटिंग मैकेनिज़्म फेल हो जाती है, तब क्या होता है, हीट स्ट्रोक की चांसेस बढ़ जाती है। जैसा कि इट लीड्स टू बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू 160 डिग्री फ़ारेनहाइट विद इन 10 to 15 मिनट्स। जैसा कि हमने बताया कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वही टेम्परेचर जब 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो हम उसे हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉन एक्सर्शनल या क्लासिक, या दूसरा होता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। तो अगर हम पहले बात करें नॉन एक्सर्शनल या क्लासिक हीट स्ट्रोक की, तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक है जिसमें कि अगर हम लंबे समय तक गर्म हवाओं या गर्म मौसम में रहें तो हमें नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसमें जनरली क्या होता है कि जो पर्सन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट या उसके रिस्पॉन्स में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए, तब जो हीट स्ट्रोक होगा, तब जो लू लगना होगा, उसको हम नॉन एक्सर्शनल या क्लासिक हीट स्ट्रोक कहेंगे। दूसरा टाइप है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। पहले हम बात करते हैं एक्सर्शनल का मतलब होता क्या है। जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या कोई परिश्रम करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं फिज़िकली, तो उसे हम एक्सर्शन कहेंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। इसका क्या मतलब है कि जब हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल मेन जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी की 37 डिग्री सेल्सियस, वो बढ़ जाए इन हॉट वेदर बाई इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि हम गर्म हवाओं में या गर्म मौसम में बहुत लंबे समय तक बहुत हार्ड वर्क करें तो उससे जो लू लगेगा, जो हीट स्ट्रोक होगा, उसे हम एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक कहेंगे, ठीक। इट यूजली अफेक्ट पीपल हु आर स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। ये जनरली किन लोगों को अफेक्ट करता है, जो लंबे समय तक बाहर काम करते हैं या रहते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण होते हैं हीट स्ट्रोक होने पर। हाई टेम्परेचर, अब हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जब ये 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये सिम्टम है हीट स्ट्रोक का। नेक्स्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया मतलब उल्टी आने की आशंका, वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो जाना। सीजर्स मतलब कि झटके आना, जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जब पानी की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो ब्रेन सेल्स हैं कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज करेंगे, जिसके कारण हम
हमारा जो ब्रेन है वो झटके देना शुरू करेगा, जिसको हम सीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज स्वेटिंग। जब हमारा स्वेटिंग मैकेनिज़्म फेल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है स्वेटिंग मैकेनिज़्म फेल हो जाएगा। एक कंट्रोल मैनर में स्वेटिंग मैकेनिज़्म होता है। अगर स्वेटिंग मैकेनिज़्म ही फेल हो जाए तो वहाँ प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, मतलब हैवी स्वेटिंग होगी। फिर क्या है कन्फ्यूज़न। उसके बाद है हॉट ड्राई स्किन। जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी हमारे शरीर में, तो जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाएंगे, सूखेंगे और फटने लगेंगे। नेक्स्ट है फ्लश्ड स्किन। फ्लश्ड स्किन का मतलब जो हमारे स्किन है वो रेड कलर की हो जाएगी। जैसे हम लोग धूप में जो नॉर्मली जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि धूप के कारण रैशेस या रेड पैचेस पड़ जाते हैं हमारे बॉडी पे। फिर क्या है रैपिड ब्रीदिंग है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होती हैं हीट स्ट्रोक में। एंग्जाइटी, कन्फ्यूज़न, स्किन हॉट एंड ड्राई, इम्पेयर्ड स्वेटिंग, लिस्टलेसनेस, सोडियम एंड पोटेशियम डिप्लेशन, बॉडी टेम्परेचर जो है 40.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर और क्या सिम्टम्स हैं सेरिब्रल एडिमा, जिसमें कि सीजर्स, डिलीरिमा, कोमा, पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। कॉजेज़ क्या क्या होती हैं हीट स्ट्रोक होने की। एक्सपोजर टू हॉट इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने बताया कि बहुत लंबे समय तक गर्म हवाओं के बीच हम अगर रहते हैं तो ये कारण हो सकते हैं हीट स्ट्रोक होने के। वेयरिंग एक्सेस क्लोथिंग, बहुत ज़्यादा कपड़ा हम लोग पहन लेंगे, बहुत ज़्यादा वियर कर लेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में एक्सचेंज होता है गैसेस का या एयर का पास होना, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को और हीट करने में रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ड्रिंकिंग अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीने से भी गर्मी होती है। बिकम डिहाइड्रेटेड, जो हमारी बॉडी है वो जब डिहाइड्रेटेड होगी बहुत ज़्यादा तो थोड़े से भी धूप में रहने से हमें लू लग सकती है। इसलिए कहते हैं कि अगर धूप में जाओ तो अपने आप को प्रॉपरली रिहाइड्रेट करते रहो, मतलब हाइड्रेट लेते रहो, जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह पीते रहो। रिस्क फैक्टर क्या क्या है। एज है, सडन एक्सपोजर टू हॉट वेदर, अचानक से हम लोग हॉट वेदर में चले जाएं, लैक ऑफ एयर कंडीशनिंग, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग ना हो, सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज़्म फेल हो सकता है। एग्जॉशन इन हॉट वेदर, मतलब हॉट वेदर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना। ये मैंने एक फिगर ऐड किया है जिसमें कि सिम्टम्स, प्रिवेंशन और फर्स्ट एड दिखाया गया है। ये दो टाइप के हीट रिलेटेड इलनेस हैं, पहला है हीट एग्जॉशन और दूसरा है जो हम लोग का टॉपिक है हीट स्ट्रोक। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, रोकथाम की, कि कैसे हम हीट स्ट्रोक को रोक सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला है स्टेइंग इनडोर्स ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें घर में रहना चाहिए। ट्राइंग टू स्टे इन द शेड व्हेन आउटडोर्स, अगर हम मान लो बाहर निकल भी गए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छाँव में रहें। ड्रिंकिंग एन एक्स्ट्रा 2 to 4 cups ऑफ वाटर एवरी आवर वाइल एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हम लोग रह रहे हैं तो नॉर्मल जो पानी हम लोग पीते हैं उससे 2 या 4 कप बढ़ा के पानी पिएंगे। नेक्स्ट है टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक्स व्हेन वर्किंग और एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स ऑन हॉट डेज। अगर हम मान लो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं बाहर गर्म मौसम में, तो हमें थोड़े थोड़ी देर पे ब्रेक लेना होता है। वेयरिंग लूज लाइट कलर्ड क्लोथिंग, हम लोग को पता है कि ठंड के मौसम में हमें डार्क कलर के ड्रेसेस या कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो
मोस्टली हम लोग प्रीफर क्या करते हैं, ब्लैक कलर की, क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब करता है और रिस्टोर करता है। बट हॉट वेदर में क्या करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं, वो लाइट कलर्ड हम लोग क्लोथिंग पहनते हैं और लूज पहनते हैं कि प्रॉपर एयर एक्सचेंज हो पाए बाहर से अंदर। नेक्स्ट है यूजिंग कूलर वाटर फॉर शावर्स एंड बाथ। ठंडे ठंडे पानी से हम लोग नहाना और शावर लेना पसंद करेंगे। वियरिंग अ वाइट ब्रीम्ड हैट टू शील्ड द फेस फ्रॉम द सन। जो चौड़े चौड़े हैट होते हैं वो हम लोग वियर करेंगे, जिससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो फेस पे हमारे सन से। अवॉइडिंग ड्रिंक्स दैट डिहाइड्रेट इंक्लूडिंग दोज विथ कैफीन और अल्कोहल। हम लोग ऐसे पदार्थ या ऐसे तरल पदार्थ लेना अवॉइड करेंगे जो कि हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करें। वेयरिंग ब्रीथेबल फैब्रिक्स लाइक कॉटन रादर देन सिंथेटिक ब्लेड्स। हम लोग कॉटन हम लोग को पहनना चाहिए। कॉटन का फैब्रिक जो भी हल्के, लिनन हो गए, कॉटन हो गए, जो भी हल्के फैब्रिक्स हैं वो हम लोग को पहनना प्रिफर करना चाहिए। स्पेंडिंग पार्ट ऑफ द डे इन एन एयर कंडीशन प्लेस सच एज मॉल, लाइब्रेरी और मूवी थिएटर। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उसमें हम हीट स्ट्रोक के कारण क्या क्या हो सकता है, हार्ट डिसफंक्शन हो सकता है, CNS डिसफंक्शन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो डिसफंक्शन कर सकता है, वो इम्प्रॉपर वर्क कर सकता है। लीवर सिरोसिस, लीवर हमारी ख़राब हो सकती है। रीनल फेल्योर मतलब किडनी फेल कर सकती है। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जो हमारे वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर कहीं ना कहीं कोगुलेशन या क्लॉटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा बाकी हार्ट है, CNS से जो भी प्रॉपर सप्लाई हो रही है ब्लड की वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा मतलब लंग्स में पानी भर जाना या लंग्स में स्वेलिंग आ जाना। फर्स्ट एड की बात करें हम तो क्या, पहले हम अगर कोई भी हीट स्ट्रोक किसी भी पर्सन को हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करेंगे फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है मूव देम टू शेडेड और कूलर एरिया। हम उस इंसान को धूप में से या गर्म जगह से उसको छाँव वाली जगह में या ठंडी जगह में उसको मूव करेंगे। रिमूव आउटर क्लोथिंग, अगर बहुत सारे कपड़े पहन के रखा है तो वो जो भी एक्स्ट्रा क्लोथिंग है उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई आइस पैक्स और बाथ विथ कोल्ड और वेट क्लोथ ऑन स्किन, हेड, नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रोइन और सोक द क्लोथ विथ कूल वाटर। फाइनली हम क्या करेंगे कि जो भी टेम्परेचर हाई हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, ठंडे पानी से उसको या तो शावर या बाथ देंगे या तो आइस पैकिंग करेंगे उनके नेक, स्किन, हेड, आर्मपिट्स या ग्रोइन एरिया में। उसके बाद सर्कुलेट द एयर अराउंड देम टू स्पीड कूलिंग। उसके बाद प्रॉपर एयर कंडीशनिंग करेंगे फॉर स्पीड कूलिंग। होम रेमेडीज़ में क्या है, हम लोग नॉर्मली जनरली घर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आम पन्ना या बेल पन्ना जो कि ठंडक देगा हमारे बॉडी को और हाइड्रेट रखेगा। प्याज है, जो कच्चा प्याज होता है, कच्चे प्याज भी हम लोग नॉर्मली खा सकते हैं या प्याज का जूस बना के पी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। धनिया और पुदीना का रस, ये भी हम लोग खा सकते हैं, ये भी ठंडी होती है जो कि हमारे बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखती है। नींबू पानी और नारियल पानी भी हम लोग पी सकते हैं। तो ये सब थी हमारे हीट स्ट्रोक के बारे में। होप